ये एक जरूरत है, हमारी जरूरत है कि इंडिया के साथ हमारे ताल्लुकात बेहतर हों। अब आप और कपास से आज हम हालत यह है कि हम ज़रूरी मुल्क होने के बावजूद जो बाहर भेजा करती थी कपास और कॉटन, आज हमारा यह हाल है कि हमें इंडिया से मंगवाने की जरूरत नहीं है। पाकिस्तान अपनी 90% वैक्सीन तो इंडिया से मंगवाता है, तो ये वैक्सीन इंडिया में मंगवाने में क्या मसला होगा? तो ये तो कोई बात नहीं है। और देखें, आपको इलाज करवाना है, आप और रेबीज की मेडिसिन मंगवाते हैं, बहुत कुछ मंगवाते हैं, और ये बैरियर्स नहीं रहने चाहिए भाई। अब आप उनकी रेस्टोरेशन की अगर बात करते हैं तो एक तरह से तो आपने उनका मौक़िफ़ जो है अपना लिया है, उनके मौक़िफ़ को आपने एक्सेप्ट कर लिया जो इतने सालों से आपको अनएक्सेप्टेबल था। इस वक्त सबसे बुरा वक्त है पाकिस्तान के लिए फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ आवर इंटरेस्ट। जो इंडिया पाकिस्तान का इस वक्त इशू चल रहा है, जिसमें ये कहा जा रहा है कि दोनों फॉरेन मिनिस्टर्स, हमारे फॉरेन मिनिस्टर भी वहाँ पे मौजूद हैं, इंडियन फॉरेन मिनिस्टर भी जो है यूएई तशरीफ लेके जा रहे हैं एट द इन्विटेशन ऑफ द यूएई गवर्नमेंट। आप क्या देख रहे हैं, चीज़ें बेहतरी की तरफ गामजन हो सकती हैं, होने जा रही हैं, आप क्या देख रहे हैं? देख, हमारी जरूरत है कि इंडिया के साथ हमारे ताल्लुकात बेहतर हों, लेकिन जब आप इश्यूज को सेटल करने के लिए आप आइडेंटिफाई करके कहते हैं कि जी हमने इन इश्यूज को तय करना है, एक ब्रॉडर आप एजेंडा ले आते हैं, तो फिर आपके लिए रास्ता खुल जाता है कि आप बैठकर लोगों को कहें कि जी ठीक है, अब हम ट्रेड भी करेंगे, लेकिन हमें ये पता हो कि हमारे बेसिक इश्यूज जो है हम उनको हल करने की तरफ बढ़ रहे हैं या नहीं बढ़ रहे हैं। ये सारी की सारी बातें ऑन बोर्ड होना चाहिए। अचानक ताल्लुकात का शुरू हो जाना और अचानक ब्रेक हो जाना, ये खतरनाक बात होती है। लोगों को भी मालूम नहीं होता है, लोग इन्वेस्ट कर चुके होते हैं, लोगों की बहुत सी चीजें दांव पर लग जाती हैं। आप अचानक कहते हैं कि जी हमने बंद कर दिए दरवाजे और लोग फंस कर रह गए। आप अचानक कहते हैं कि जी हमने खोल दिए दरवाजे, लोग ही तैयार ही नहीं थे कि किसी दरवाजे खोलने के लिए। अभी आपने 2 दिन पहले दरवाजे खोले, उसके बाद अगले दिन कहा नहीं हुआ भाई हमारे दरवाजे नहीं खोल रहे, हम दरवाजे अपने बंद कर रहे हैं। तो आपने दरवाजा भी बंद किया, बल्कि आप चटखनी भी लगा दी, फिर कुंडी भी लगा दी और फिर उस पर ताला भी लगा दिया कि ठीक है जी अब हम इस पर बात करें। कि क्या यार तुम कश्मीरी बशीर करते रहते हो, भूल जाओ कश्मीर को, दोस्ती करो और आगे बढ़ो। हिलाली साहब की तरफ पहले जाते हो। हिलाली साहब, आपको लगता है कि कोई यूजफुल दौर है क्या? आपको इसका मकसद समझ में आ रहा है? देखिए, यूएई ने शाह महमूद कुरैशी को एडवाइस दिया है कि ये जो सब इंटरनेशनल लॉ और यूएन रेजोल्यूशंस को इंडिया रद्द कर रहा है ना, ये फिलहाल भूल जाएं कश्मीर के ऊपर, ये एक तरफ रखें। और अब जो उन्होंने फैसला किया है मूडी ने कि डेमोग्राफिक कंपोजिशन, माने कि मुसलमानों को उधर से निकाल के और हिंदुओं को उधर भेजना, ये भी एक तरफ कर लें। तो क्या अब एक बड़ा सवाल ये है हमारे, क्या अब हम हिंदुस्तान के हिंदुत्व एक्सट्रीमिस्ट बदलते हुए चेहरे के साथ या मोदी के इंडिया के साथ डील करना, क्या हमने उसको एक रियलिटी के तौर पे एक्सेप्ट किया है या माजी के हम इंडिया के साथ डील करना चाह रहे हैं? अब इंडिया भी मान गया, क्योंकि इंडिया को, जैसे लाली साहब फरमा रहे थे कि इंडिया को नजर आ रहा था कि जनाब जो कुछ हमने कर लिया है, अगर वो सब ये एक साइड पर रख देते हैं तो फिर तो मेरे लिए विन विन सिचुएशन है, फिर तो उनको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता सालसी से। तो बात ये है कि हमें जरूर हैर मकदम करना चाहिए, हमें जरूर मुज़ाकरात करने चाहिए, हमें अमन की तरफ जाना चाहिए, लेकिन अपनी शराइत के साथ। देखिए, सीधी बात यह है, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि मैं जानना चाहता हूं कि हम कर क्या रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं भाई। आपने एक वादा किया है, 70 साल से वो वादा पे आप अमल कर रहे हैं। कश्मीरियों को, 10 मिलियन मुसलमानों के साथ जो ज्यादती हो रही है, और आज आप कहना चाहते हैं सब चीज भूल जाओ, इसलिए यूएई कह रहा है आपको भूल जाओ। खुदा के लिए यार, गेट अ ग्रिप। डेमोग्राफिक चेंज आने, कंपोजिशन को चेंज करना चाहते हैं उन्हें। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान तो नहीं कह रही कि भूल जाओ, वो तो ये यूएई अगर बाहर बैठा कोई शख्स, उनका क्या स्टेक है कश्मीर में, वो तो कह सकते हैं। ये क्या कह रहे हैं, ये क्या कह रहे हैं यूएई वाले, आपको पता है? ये कह रहे हैं हमने इनको कहा एज इफ को यार हम देखो ऊंट से तो निकले हैं ये 20 साल पहले, मगर कहो यार हमने इनको बड़ा अच्छा मशवरा दिया, सब चीज भूल जाओ। जैसे हम घुटने टेक के लेट गए हैं इजराइल के सामने और अमेरिका के सामने, वो तुम भी करो। 2 साल पहले राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को साफ साफ कह दिया था कि पाकिस्तान से बात होगी तो पाक अधिकृत कश्मीर पर होगी। भारत और पाकिस्तान के बीच बात होनी चाहिए। किस बात पर बात होनी चाहिए? कौन सा मुद्दा है जिस पर बात होनी चाहिए? क्यों बात होनी चाहिए? बात यदि पाकिस्तान के साथ होगी
तभी होगी जबकि जो आतंकवाद वो संरक्षण देने का काम, पैदा करने का काम पाकिस्तान अपनी धरती पर कर रहा है, जब तक उस आतंकवाद को समाप्त नहीं करता है तो पाकिस्तान से बातचीत करने का कोई कारण नहीं है। और आगे भी जो बातचीत होगी, किस मुद्दे पर बातचीत होगी? अरे बात होगी अब तो पाक अधिकृत कश्मीर पर बात होगी बहनों भाई, और किसी मुद्दे पर बात नहीं होगी। राजनाथ सिंह के बाद नरेंद्र मोदी जी ने भी पाकिस्तान की अच्छे से क्लास ली थी। कहा था कि पाकिस्तान को खुद का देश संभाला नहीं जा रहा है और ख्वाब देख रहा है कश्मीर का। पाकिस्तान की अवाम अपने हुक्मरानों को जरा पूछे कि पीओके तो आपके पास है, आप उसको भी संभाल नहीं पाते। कभी पश्चिम बंगाल, पूर्वी पाकिस्तान जो आज का बांग्लादेश, वो भी आपके पास था, उसको भी संभाल नहीं पाए। आप सिंध को संभाल नहीं पा रहे हो, आप गिलगिट को नहीं संभाल पा रहे हो, आप पख्तूनिस को नहीं संभाल नहीं पा रहे हो, आप बलूचिस्तान को नहीं संभाल पा रहे हो। ये तो आपके पास है, आपका शासन है, आप इसको भी नहीं संभाल पाए हो। और आपको कश्मीर की बातें करके ये आपको गुमराह कर रहे हैं। आप पाकिस्तान की आवाम अपने नेताओं को जरा पूछे कि जो घर में है उनको तो ढंग से संभाल करके दिखाओ। हिंदुस्तान दुनिया में सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट करता है और आपके हुक्मरान टेररिस्टों को एक्सपोर्ट करते हैं। क्या कारण है? पाकिस्तान जनता तक हिंदुस्तान से लड़ने की बातें करते हैं। आज दिल्ली में ऐसी सरकार बैठी है, मैं आपकी इस चुनौती को स्वीकार करने के लिए तैयार हूं। करने का काम करे, आप अपने देश में गरीबी को खत्म करने का काम करें। हम दोनों लड़ाई लड़े, देखते हैं सबसे पहले अपने देश की गरीबी कौन खत्म करता है। आओ, पाकिस्तान की आवाम इसको पसंद करेगी। आओ लड़ाई लड़े। पहले हिंदुस्तान बेरोजगारी खत्म करता है कि पहले पाकिस्तान बेरोजगारी खत्म करता है? आओ बेरोजगारी को खत्म करने की लड़ाई लड़े और देखें पहले कौन जीतता है। पाकिस्तान के उन छोटे छोटे बालकों से बात करना चाहता हूं। आइए हम अशिक्षा के खिलाफ लड़ाई लड़े। पाकिस्तान भी अशिक्षा को खत्म करने के लिए लड़ाई लड़े, हिंदुस्तान भी अशिक्षा को खत्म करने के लिए लड़ाई लड़े और देखें पहले हिंदुस्तान जीतता है कि पहले पाकिस्तान जीतता है। पाकिस्तान में भी नवजात शिशु मरते हैं, प्रसूता माताएं मरती हैं। पाकिस्तान में भी नवजात शिशु मरते हैं, प्रसूता माताएं मरती हैं। आओ लड़ाई लड़े नवजात शिशुओं को बचाने की, प्रसूता माताओं को बचाने की। आप बचा करके दिखाओ, हम बचा करके दिखाए, देखे कौन जीतता है। और पाकिस्तान के हुक्मरान सुन ले, हमारे 18 जवानों का बलिदान बेकार नहीं जाएगा। पाकिस्तानी सफल रहा है पूरे दुनिया में आपको अलग थलग करने के लिए, और हम उसको तेज करेंगे और पूरे विश्व में आपको अकेला रहने के लिए हम मजबूर करके रहेंगे। वो दिन दूर नहीं होगा जब पाकिस्तान की आवाम पाकिस्तान के हुक्मरानों के खिलाफ, आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए मैदान में आएगी। बीते कुछ समय से पाकिस्तान के सुरों में भारत को लेकर अचानक बदलाव देखने को मिला है। फिर चाहे वो सीमा पर तनाव कम करने को लेकर हुई डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन की बातचीत हो, या पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल कमर बाजवा का बयान हो, या सिंधु जल विवाद सुलझाने के लिए हो रही वार्ता हो, ये सब कुछ अचानक से होता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसे में ये सवाल उठना लाजमी है कि इसके पीछे की आखिरी वजह क्या है। जानकर इसके पीछे पाकिस्तान की जरूरतों को मानते हैं। ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के प्रोफेसर हर्ष वे पंथी का कहना है कि मौजूदा समय में पाकिस्तान आंतरिक तौर पर कई मोर्चे से घिरा हुआ है। आर्थिक रूप से पाकिस्तान की हालत बेहद खराब है। रणनीतिक और कूटनीतिक दृष्टि से वो काफी अलग थलग और कमजोर हो चुका है।
वैश्विक मंच पर भी उसका हालत काफी खराब हो चुके हैं। हाल ही में अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉर्ड ऑस्टिन की भारत की यात्रा भी इसके पीछे एक वजह है। इसके अलावा पाकिस्तान खुद को अकेला महसूस कर रहा है। जिस तरह से अमेरिका ने अफगानिस्तान के मसले और वहां की शांति प्रक्रिया में भारत को सहयोगी बनाया है, वो पाकिस्तान के लिए एक बड़ा झटका है। पाकिस्तान को लगने लगा है कि अमेरिका की नजरें में वो बुरी तरह से पिछड़ रहे हैं। ये हाल अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से भी कहीं ज्यादा बुरा है, क्योंकि उनके कार्यालय में अफगानिस्तान को लेकर जो बातचीत शुरू हुई थी उसमें भारत को जगह नहीं मिली थी। वहीं बाइडेन प्रशासन में भारत का रुतबा पहले से कहीं अधिक बढ़ा। बाइडेन प्रशासन ने भारत को अपने 10 सबसे शीर्ष के सहयोगी देश को शामिल किया है। भारत को अमेरिका ने इंडो पैसिफिक क्षेत्र के लिए बनने वाली भावी नीतियों में शामिल किया है और अहम जिम्मेदारी निभाने को भी कहा है। बावजूद इसके कि अमेरिका इस बात को बखूबी जानता है कि चीन इस क्षेत्र की एक बड़ी ताकत है, वो ये भी जानता है कि भारत को इस क्षेत्र में किसी भी सूरत से नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। यहाँ तक पाकिस्तान की बात है, वो अपने मौजूदा हालातों को भी अच्छे से जान रहा है। मौजूदा समय की ही बात करें तो वो वैश्विक महामारी से इस कारण भी नहीं लड़ पा रहा है, क्योंकि वहाँ की आर्थिक हालत काफी बदतर है। खुद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इस बात को कुछ दिन पहले खैबर पख्तूनख्वा में मान चुके हैं कि आर्थिक तंगी की वजह से सरकार स्वास्थ्य सेवाओं पर, शिक्षा पर खर्च नहीं कर पा रही है। ऐसे में प्रोफेसर पंत का कहना है कि पाकिस्तान को भारत से रिश्ते सुधारने की शुरुआत करनी पड़ी है। हालांकि वो ये भी मानते हैं कि भविष्य में ये कितनी आगे तक जाएगी, इस बारे में अभी कुछ भी कह पाना काफी मुश्किल है, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से इस पर ग्राउंड रियलिटी और भरोसा करना कुछ मुश्किल है। उसके मुताबिक भारत को सामने रखते हुए पाकिस्तान अमेरिका से भी संबंध सुधारने की कोशिश कर रहा है, जिससे उसको कुछ फायदा पहुंच सके। पाकिस्तान के पीएम इमरान खान और आर्मी चीफ जनरल कमर बाजवा का ताज़ा बयान, जिसमें उन्होंने सब कुछ भुलाकर आगे बढ़ने की पेशकश की है, इसकी वजह भी यही है। गौरतलब है कि पिछले दिनों हुए इस्लामाबाद सिक्योरिटी डायलॉग की शुरुआत में पाकिस्तान के जनरल कमर बाजवा ने भारत से संबंध सुधारने की पेशकश की थी। हालांकि उस वक्त इमरान खान ने कहा था कि भारत को संबंध सुधारने की पहल करनी होगी। हालांकि इससे पहले इमरान खान कई मंचों पर यह कहते दिखाई दिए थे कि यदि भारत दोस्ती की तरफ एक कदम बढ़ाएगा तो पाकिस्तान